के सुपर हिट बुलेटिन में और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे। जब वो शनिवार को पश्चिम बंगाल में जनता को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने ममता सरकार के ऊपर कैसे चुन चुनकर हमला बोला, आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बंगाल दौरे पर सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। बैरकपुर रैली में गृह मंत्री शाह ने बीएसएफ की जमीन और घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। हमने स्वीकार करा कि ममता बनर्जी भूमि देने में सहयोग नहीं कर रही, घुसपैठियां रोकने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। और मित्रों, ये बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को मिला है। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से बीएसएफ को जमीन देने की डेडलाइन तय कर दी गई, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने दीदी की नीयत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए। मगर मैं साथ में बंगाल की जनता को ये भी कहना चाहता हूं कि 31/3 को ममता बनर्जी भूमि दे या न दे, अप्रैल के अंत में भाजपा का मुख्यमंत्री 45 दिन में सारी बाढ़ का काम पूरा कर देगा। अमित शाह ने करप्शन का मुद्दा भी उठाया और ममता बनर्जी को भ्रष्ट सरकार करार दे दिया। 10 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार आपकी सरकार कर बैठी, और आप कह रही हो कि भ्रष्टाचार नहीं है। ममता दीदी, कितने साथी आपके भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए। अमित शाह यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ममता बनर्जी पर कोलकाता फैक्ट्री अग्निकांड के गुनहगारों को बचाने का भी आरोप लगा दिया। इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे। जब वो शनिवार को पश्चिम बंगाल में जनता को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने ममता सरकार के ऊपर कैसे चुन चुनकर हमला बोला, आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बंगाल दौरे पर सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। बैरकपुर रैली में गृह मंत्री शाह ने बीएसएफ की जमीन और घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। हमने स्वीकार करा कि ममता बनर्जी भूमि देने में सहयोग नहीं कर रही, घुसपैठियां रोकने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। और मित्रों, ये बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को मिला है। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से बीएसएफ को जमीन देने की डेडलाइन तय कर दी गई, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने दीदी की नीयत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए। मगर मैं साथ में बंगाल की जनता को ये भी कहना चाहता हूं कि 31/3 को ममता बनर्जी भूमि दे या न दे, अप्रैल के अंत में भाजपा का मुख्यमंत्री 45 दिन में सारी बाढ़ का काम पूरा कर देगा। अमित शाह ने करप्शन का मुद्दा भी उठाया और ममता बनर्जी को भ्रष्ट सरकार करार दे दिया। 10 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार आपकी सरकार कर बैठी, और आप कह रही हो कि भ्रष्टाचार नहीं है। ममता दीदी, कितने साथी आपके भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए। अमित शाह यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ममता बनर्जी पर कोलकाता फैक्ट्री अग्निकांड के गुनहगारों को बचाने का भी आरोप लगा दिया।